परिसंचरण यानी सर्कुलेशन यानी रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण। शुद्ध रक्त का सर्कुलेशन हृदय से धमनी की ओर और अशुद्ध रक्त का सिराओं से यानी वेन से हृदय की ओर। तो यही तो है रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसमें जो अंग शामिल किए जाते हैं तो वो सेंटर में इसका हार्ट है, तो हृदय, इसके अलावा रक्त और जो रक्त वाहिकाएँ हैं वो उसमें शामिल की जाती हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन से युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में प्रवेश करता है और हृदय पंपिंग के जरिए धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में इसे भेजता है। ऑक्सीजन का प्रयोग हो जाने पर यह CO2 में बदल जाता है कोशिकाओं में, यानी अशुद्ध हो जाता है। तो यह अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को O2 प्राप्त करने के लिए फेफड़ों के पास भेजता है। इस तरह यह क्रम लगातार चलता रहता है। अब सवाल यह है कि अशुद्ध रक्त हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो इसका उत्तर है महाशिरा से, यानी अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा। अब यहाँ पर अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा का मतलब ये हुआ कि जो हृदय में रक्त प्रवेश कर रहा है अशुद्ध रक्त, तो वो दो पाइप से प्रवेश कर रहा है। तो जो ऊपर वाला पाइप है वो अग्र हो गया, है ना, अग्र महाशिरा, और जो नीचे वाला है वो हो गया निचला यानी कि पश्च महाशिरा। यह हृदय में दाएं, है ना, दाएं अलिंद उसको बोलते हैं। यह हृदय में दाएं अलिंद यानी राइट आर्टियम से प्रवेश करता है। वहाँ से यह रक्त दूसरे चैम्बर यानी दाएं निलय, उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, तो दाएं निलय में प्रवेश करता है। वहाँ से पंपिंग के जरिए इस रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजा जाता है। यह कार्य फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किया जाता है। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसके बाद यह शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है। फिर एक सवाल यह है कि यह हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है? तो उत्तर है बाएं अलिंद यानी लेफ्ट आर्टियम से। बाएं अलिंद से पुनः यह बाएं निलय में प्रवेश करता है। वहाँ से पंपिंग के द्वारा रक्त को पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। यह कार्य महाधमनी यानी आरोटा के द्वारा किया जाता है। यानी शुद्ध रक्त हृदय के बाएं निलय से महाधमनी द्वारा शरीर की ओर भेज दिया जाता है। अब जैसे कोई NTPC का प्लांट है बिजली का, तो NTPC प्लांट से जब बिजली तैयार होकर निकलेगा तो उसका जो तार होगा वह काफ़ी पावरफुल होगा और मोटा भी होगा वो, और टावर भी कितने ऊंचे और बड़े होते हैं। और जैसे जैसे हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है तो यह तार क्या होता है, यह पतला होता चला जाता है। ठीक उसी तरह हृदय से निकलते वक्त ये जो तार है यानी कि जो पाइप है महाधमनी काफ़ी मोटा होगा, आगे यह पतला होता जाएगा, यानी महाधमनी, धमनी, फिर धमनी, धमनिका, और धमनिका जो है कैपिलरीज में बदलती जाएंगी। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है जैसे बिजली हमारे घर तक पहुंचाना लक्ष्य है NTPC से, उसी तरह से यहाँ पर हृदय से रक्त को एक प्रत्येक कोशिका तक, सेल तक पहुंचाना है। अब सेल यानी कोशिका में O2 का यूज होता है, आप सबको पता है। इसके बाद यह CO2 में बदल जाता है। CO2 युक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त शिरा तथा महाशिरा से होकर हृदय में प्रवेश करती है। अब जरा हार्ट को समझते हैं। इसमें 4 चैम्बर हैं। हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 बाईं तरफ और 2 दाहिनी तरफ। तो ऊपर वाला दोनों चैम्बर अलिंद और नीचे वाला दोनों निलय कहलाता है। यानी दाईं ओर एक अलिंद तथा निलय होगा, इसी तरह बाईं ओर भी एक अलिंद तथा एक निलय होगा। यानी दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। अब इसके काम को देखें तो अ से क्या होता है, याद करना बहुत आसान है। अ से आना होता है और न से निकलना होता है। यानी अलिंद में रक्त आएगा, बाहर से रक्त आएगा, और निलय से निकलेगा। अच्छा, इंग्लिश भी इसका ए से है, यानी आर्टियम। यानी दाएं अलिंद में रक्त आएगा और दाएं निलय से निकलेगा, तो न से निकलना हो गया। अब यह कहाँ से आया और कहाँ के लिए निकला? तो यह शरीर से अशुद्ध रक्त आया
और शुद्ध होने के लिए फेफड़ों की ओर निकला। अब बाईं ओर आते हैं। फेफड़ों में शुद्ध रक्त होकर बाएं अलिंद में आया और पंपिंग के जरिए बाएं निलय से शरीर की ओर निकल गया। तो है ना आसान। अब एक और चीज़ क्लियर कर लेते हैं। लंग्स के लिए हिंदी में फेफड़ा के अलावा फुफ्फुस शब्द का भी यूज़ किया जाता है। तो हृदय से जो रक्त फेफड़ों में गया तथा शुद्ध होकर फेफड़ों से जो हृदय में आया, तो उस भेन के लिए उस पाइप के लिए फुफ्फुस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यानी फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी आर्टरी तथा पल्मोनरी वेन। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ नाम थोड़ा उल्टा हो गया है। यानी हृदय से जो अशुद्ध रक्त फेफड़े में गया तो वह फुफ्फुस सिरा होना चाहिए, क्योंकि हम जनरली जानते हैं कि सिरे में अशुद्ध रक्त बहता है, तो फुफ्फुस सिरा होना चाहिए था। तथा शुद्ध रक्त जो फेफड़े से हृदय में आ रहा है उसे फुफ्फुस धमनी होना चाहिए था, फुफ्फुस सिरा नहीं। लेकिन चलिए, याद करने का एक अच्छा तरीका भी ये है। तो हुआ ना काम आसान। थैंक यू, धन्यवाद।